और नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। सो गाइस, नवंबर 24 का रिजल्ट आ चुका है। वैसे तो पेपर्स की अगर मैं बात करता हूं, देन इन दैट केस वन ऑफ द वेरी नाइस पेपर्स आउट ऑफ द 6 पेपर्स वाज एएफएम। तो अगर ऐसा ही कुछ ट्रेंड चलता रहा है, ऐसे ही कुछ चैलेंजिंग पेपर्स इंस्टीट्यूट निकालती है, देन उनको कैसे मैनेज करना है एंड हाउ आर वी गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स in this subject is what we are going to discuss in today's session. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, सो हो सके तो एंड तक सुनना एंड डेफिनेटली इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके गाइस, सो सीए फाइनल एएफएम अगर आपका मई 25 नवंबर 25 या बियॉन्ड जब भी है, देन दिस वीडियो डेफिनेटली इज फॉर यू। एंड स्पेशली अगर आपने नवंबर 24 का एग्जाम दिया है एंड अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एबल टू क्लियर इट, देन द टिप्स एंड ट्रिक्स which you have to follow is going to be discussed in this session. तो क्या रिवीजन वीडियोस आपको यूज करने हैं, क्या प्लानर है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपका, कितने डेज आपको एलोकेट करने हैं एक एक टॉपिक के लिए, एंड ऑब्वियसली कुछ इंस्टीट्यूट के नई चीजें आई है तो वो कितनी रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए, कितना उसका इम्पैक्ट है, ये सारी चीजें अब अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके लिए मैं एक पीडीएफ आप लोगों के लिए प्रॉपर बना के लाया हूं। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम दिस पीडीएफ। आपको ये पीडीएफ कहां से मिलेगा? आपको ये पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। नीचे कमेंट बॉक्स पे मैं मेरा टेलीग्राम चैनल दे रहा हूं, click onto it. You will get a lot of resources which are going to be very useful to you till your examinations. So please वहां पे आप लोग कर लीजिए and obviously stay subscribed and connected on YouTube because कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपको पता होना चाहिए, तो बेल आइकन क्लिक करके रखना, खाली सब्सक्राइब नहीं, बेल आइकन भी क्लिक करना, so you are updated. अब एएफएम में आपको जो अपडेट्स चाहिए वो सारी चीजें आपको, अगर वन स्टॉप शॉप होता है ना, कई बार अपने को सर 10 जगह पे नहीं जाना है, सर एएफएम के लिए आपको एक ही चीज, अगर एक ही जगह पे सब चाहिए, ट्रस्ट मी यू विल गेट एवरीथिंग हियर एंड दैट इज व्हाट माय प्रॉमिस इज। अब आज अपन की ये जो भी डिस्कशन होने वाला है कि कितना डेज रखना है, कितना प्रॉपर क्या रखना है, स्ट्रैटेजी क्या रखना है, ये सारी चीजें आज यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों का क्लियर है वो है दैट कंप्लीट द वीडियो लेक्चर वंस। तो इंश्योर करना कि आप लोगों के लेक्चर्स देख के हो गए हैं, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई भी एग्जाम के लिए होता है कि अपना कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, देन इन दैट केस वो सब्जेक्ट में आपको वो फील नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा। एंड फिर बाद में हमेशा आपको वो डर सताएगा कि यार पेपर डिफिकल्ट आ गया तो क्या करेंगे, कैसे मैनेज होगा, अगर सेम टू सेम मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं आया तो। भाई देखो, सीए फाइनल का एग्जाम है, अच्छी बात है अगर इंस्टीट्यूट के ही एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं तो, बट दैट इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी द केस। इंस्टीट्यूट विल कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग एंड जितना आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाओगे ना, उतना आप उन चीजों से दूर हो जाओगे, मतलब आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाओगे, उतना आप उन चीजों से दूर हो जाओगे कि नहीं मेरे को इंस्टीट्यूट के ही बुक में से क्वेश्चन चाहिए, विच विल नॉट हैपन। सो दैट इज वेयर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके वीडियो लेक्चर्स पहले आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, देख लिए होंगे बट अब भूल गए हो, then the revision videos are going to be of very very high use. So वो कैसे यूज करने हैं, कितना डेज का आपका रिवीजन प्लान रखना चाहिए, कैसे आपको टाइम एलोकेशन करना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके लिए काम के होंगे, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। हाउ टू रिकॉल ड्यूरिंग रिवीजन, कौन से चैप्टर मतलब पॉइंट्स मैंने रखे हैं रिवीजन के लिए, देखो आपको खाली क्लिक करना है तो आपको पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन का रिवीजन मिल जाएगा, कोई कॉन्सेप्ट का रिवीजन चाहिए, ये सारी चीजें आप लोग को के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू बी द ट्रैकर, कितना आपने टाइम लिया है कोई चैप्टर के लिए, स्टेटस क्या है उसका, हो गया है कि नहीं हो गया है, ये सारी चीजें अब अपने को प्रॉपरली सिस्टमैटिकली डिस्कस करनी है इन दिस वीडियो। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर क्या कुछ चेंजेस आए हैं क्या ये कॉन्सेप्ट्स में, क्या इंस्टीट्यूट ने कोई नई चीज लाई है क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। इंस्टीट्यूट ने एक छोटा सा पीडीएफ भी दिया है जहां पे इंस्टीट्यूट ने बताया कि क्या क्या चेंजेस है, और मैं आपको बता रहा हूं वो चेंजेस बहुत लिमिटेड है एंड वो चेंजेस मैं सारे के सारे यूट्यूब पे भी करवा दूंगा। इट विल हार्डली टेक 1 आवर एंड वो सारे चेंजेस आपके हो जाएंगे। तो क्या उस अमेंडमेंट के लिए या क्या उस वो जो नया बुक आया है उसके लिए आपको न्यू लेक्चर लेने की जरूरत है क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, जरूरत ही नहीं है। बिकॉज एक पेज का चेंजेस है यार, एक पेज का चेंजेस मतलब 1 से 2 घंटे का काम, एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, वो भी होता ही था, करवाते थे पहले, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत नया है, और कुछ छोटे छोटे चेंजेस है, कुछ एक दो सम्स है उसका चेंज कर दिया है तरीका इंस्टीट्यूट ने सॉल्व करने का, नथिंग मेजर एट ऑल। सो इन दोस टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट्स वी आर सिक्योर के कोई नया चीज नहीं आया। कॉन्सेप्ट वाइज आपको एकदम अच्छी तरह से क्लियर रहना है।
अगर आपको कॉन्सेप्ट में डाउट्स है देन इन दैट केस आई विल सजेस्ट कि आप कोई भी प्रोफेसर का इंक्लूडिंग माइंड वीडियो लेक्चर ले लो, और कोई भी प्रोफेसर डिसाइड कर रहे हो उसके पहले उनके यूट्यूब के लेक्चर्स देख लो, फील कॉन्फिडेंट, वाइब मैच होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग मैच होना चाहिए, एंड देन गो फॉर इट। मेरा लेक्चर्स चाहिए उसके बारे में अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ आई विल से दैट सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना, बिकॉज अगर पेपर डिफिकल्ट आता है, कोई नया सम आता है, देन कॉन्सेप्ट्स ही आपका बेड़ा पार करवाएगा। मेरे हिसाब से फर्स्ट रिवीजन के लिए अप्रोक्सीमेटली आप 10 डेज देंगे, सेकंड रिवीजन के लिए 7 डेज एंड थर्ड रिवीजन के लिए 5 डेज। क्या सफिशिएंट टाइम है? द आंसर इज यस, बिकॉज रिजल्ट्स हैव कम 15 डेज अर्लियर। तो आप लोगों के पास काफी अच्छा टाइम है, जो एक ही ग्रुप दे रहे हैं, जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, दोनों के लिए देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर यू टू मैनेज ऑल द स्टफ्स। सो अब कैसे ये 10 डेज को डिवाइड करना है, फिर 7 डेज को, फिर 5 डेज को, इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अहेड। मेरे हिसाब से AFM इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट गाइस, तो प्लीज इसको ध्यान से लेना। प्लस एट द सेम टाइम ये IBS जो अपना पेपर 6 है उसके लिए भी अराउंड 10 to 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो वी शुड डू इट प्रॉपरली। अब जिसने ये बार फॉरेक्स डेरिवेटिव्स छोड़ दिया था उसके लिए AFM में भी फॉरेक्स डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है, डेरिवेटिव्स तो भर भर के है, एंड एट द सेम टाइम IBS में भी फॉरेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो इसके लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट जो भी चीज कर रहे हो प्रॉपरली करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू बी द सेल्फ स्टडी। बिकॉज अगर आप देखो लेक्चर्स देख लोगे, अच्छी तरह से समझ लोगे, बट इवेंचुअली एग्जाम में तो खुद लिख कर आना है ना। सो सेल्फ स्टडी जितनी बार आप करोगे, जितना अच्छी तरह से करोगे, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यूज। प्लस मेरा एक सिस्टम है जिसको मैं बोलता हूं काइजेन मेथड ऑफ स्टडिंग, वो प्लीज उसको यूज करो। नाउ व्हाट इज काइजेन मेथड? अब बहुत ज्यादा बड़े बड़े टारगेट्स मत बनाओ, इंक्लूडिंग AFM। से फॉर एग्जांपल आपको AFM में म्यूचुअल फंड करना है, म्यूचुअल फंड के 10 जो मेन क्वेश्चन है, जो अभी मैंने मार्क किए आगे, उतने का ही टारगेट रखो। 10 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, 4 महीने का टारगेट कैसे क्या होगा, फिलहाल एक ओवरव्यू रखो उसका, बट इवेंचुअली इट इज द नेक्स्ट 1 hour दैट इज गोइंग टू काउंट, दैट्स इट। बॉटम लाइन यही है गाइस। आने वाला 1 घंटा पढ़ पा रहे हो क्या? अगर हाँ तो आपको अच्छा लगेगा अपने आप के लिए, बराबर ना? जब भी पढ़ाई हो जाती है आपको बहुत ही एक अच्छा फील गुड होता है, राइट? सो थिंक ऑफ दैट नेक्स्ट 1 hour। ये नेक्स्ट 1 hour में मेरे को 3-4 क्वेश्चन करने हैं, हुए कंप्लीट, आगे के 1 घंटे का सोचो। इतना एक्सटेंसिवली आप अपने डे को प्लान करोगी, आने वाला 1-2 घंटा भी, 1-2 घंटा भी अच्छा जाते जाएगा ना, ट्रस्ट मी, इवेंचुअली पूरा दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई हो जाएगी, एंड यही आपको कंसिस्टेंटली करते जाना है, एंड यू विल रीच टू योर गोल। अब अगर आप बहुत दूर की सोचना चालू कर दो कि 4 महीने हैं, मेरा ये हो पाएगा क्या, मैं इतने दिन में कैसे करूंगा, देन इन दैट केस वो सोचने में, ओवर थिंकिंग में टाइम चले जाएगा। डोंट डू दैट। इसके लिए काइजेन मेथड ऑफ स्टडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बता रहा हूं, काइजेन मेथड इज सिंपल, जितना भी दिन है शॉर्ट कर दो, एंड उस शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ते जाओ, सिंपल। एंड योर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का प्लानिंग हो। ऐसे नहीं कि रैंडमली चलो आज मेरा मन किया म्यूचुअल फंड पढ़ लू, कल मेरा मन किया वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, नहीं। एवरी डे का प्लानिंग प्रीवियस नाइट को बन जाना चाहिए। प्रीवियस नाइट को बना देना कि भाई मेरे को ये चीज है, ये मेरा टारगेट कंप्लीट करना है। मॉर्निंग में उठो, आने वाले 1 घंटे का टारगेट उसमें से उठाओ, कंप्लीट करो। सो काइजेन मेथड भी हो गया, प्लानिंग भी हो गया। दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच फॉर योर सब्जेक्ट ऑफ AFM। आई हैव डिवाइडेड दिस सब्जेक्ट इनटू 4 टिपिकल पार्ट्स, जो मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं। अपन ऐसा सोचो कि AFM एक बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, वो 4 सब्जेक्ट्स में इंटरनली डिवाइडेड है। फेज 1 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, 25 से 30 मार्क के लिए आएगा। ये कंप्लीट कर लो, आपको सिक्योरिटी हो गया 25 से 30 मार्क्स का। फिर बाद में फेज 2 पे जाओ, फॉरेक्स इंटरनेशनल, ये वाला फेज यूजुअली पब्लिक ऑप्शन में भी छोड़ता है। डू नॉट डू दैट मिस्टेक गाइस, यू हैव टाइम। अननेसेसरी फियर की वजह से मत छोड़ो। मैं आप लोगों को मेरे रिवीजन लेक्चर्स दिखा दूंगा यूट्यूब के ऊपर, उतना भी देखकर जाओगे ना, मैं आपको बोलता हूँ एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट कर पाओगे, और ढंग से कॉन्सेप्चुअली सम्स को सॉल्व करना सीख गए, ट्रस्ट मी, फॉरेक्स विल बिकम योर मोस्ट फेवरेट टॉपिक, इज व्हाट आई कैन अश्योर यू। बट
प्लीज छोड़ के नहीं जाना है कुछ भी। सो फॉरेक्स है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रिस्क, ये आपका आता है सेकंड फेज। ये कर लिया, अगेन 25 से 30 मार्क्स सिक्योर। फिर आता है थर्ड फेज, मर्जर एक्विजिशन, बिजनेस वैल्यूएशन, एडवांस कैपिटल बजटिंग, एंड फिर फोर्थ फेज है पूरा का पूरा थियरी। अब ये बार अगर आप लोग नोट करोगे तो थियरी में से खाली 10 मार्क का है। सो ये ऊपर नीचे इंटरचेंज होते रहेगा, कभी कभी कोई एक फेज में से कम आता है, उसमें से ज्यादा आता है, कभी कभी इसमें से 20-25 मार्क आ जाता है, सो दैट विल चेंज। बट बेसिकली आपको इंटरनली फेजेस में डिवाइड कर देना है ये सब्जेक्ट को। और अब ये जब फेज में उठा रहा हूं तो फेज 1 को मेरे को देना है 3 डेज। कितना? 3 डेज। म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में ये एक एक दिन में उड़ाऊंगा, एक दिन एक दिन एक दिन। म्यूचुअल फंड में मुझे कम टाइम लगेगा तो उसका जो बफर है वो मैं पोर्टफोलियो और वैल्यूएशन के लिए यूज करूंगा, बट दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि उसको कितना कितना टाइम लग रहा है। अब इसमें आईसीआई मॉड्यूल के ये वाले जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो मैंने यहाँ पे मार्क किए सर, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। प्लीज इसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट ले लेना, सो दैट दिस बिकम्स योर गीता बाइबल कुरान। सो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम टाइम पे करने हैं। ये क्या है? ये मास्टर सम्स है। मास्टर सम्स हेल्प टू कवर ऑल कॉन्सेप्ट्स इन लेस टाइम विद फुल चैप्टर कवरेज। क्या ये क्वेश्चन आने वाले हैं? आंसर इज वी डोंट नो, बट एटलीस्ट मेरा चैप्टर को कवर करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं ना वो मेरे यहां से हो जाएंगे। ठीक है, ट्राई करना कि सारे क्वेश्चन करो। इन क्वेश्चन को तो सॉल्व करना है, लेजिट सॉल्व करना है, लिख लिख के सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चंस आप थोड़े थोड़े ऑडिट कर दिए चलेगा। देखो मैं समझता हूं कि सारे क्वेश्चंस, बिकॉज एएफएम में इतने सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, पर एटलीस्ट ये वाले सम्स तो एटलीस्ट 2 से 3 बार सॉल्व करने, एंड टू एंड सॉल्व करने। बाकी ऑडिट किए, थोड़े बहुत ऊपर ऊपर से अपन लोग ने रफली सॉल्व किया, चलेगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ये सारे क्वेश्चंस है, एंड वैल्यूएशन। सो जिसके पास भी आईसीआई मॉड्यूल है यू कैन रिफर दिस, जिसके पास ऑप्टिमाइज्ड है वो ये वाले क्वेश्चंस करेगा, सिंपल। फिर बाद में आ जाता है अपना फेज 2। फेज 2 ऑब्वियसली बड़ा फेज है, सो वी विल गिव इट द 4 डेज। फॉरेक्स आ गया, डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें से कोई भी चैप्टर आपको क्लियर नहीं है तो मेरे रिविजन वीडियोस है यूट्यूब पे देख लेना। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, प्रॉपर एक एक सम का सॉल्विंग चाहिए, then probably I will suggest you to take my exam oriented batch. उससे सब चीज हो जाएगा। And even if you want a full English batch, that is also going to be available. Third is going to be the phase 3, which is going to take 2 days. सिंपल है, फटाफट हो जाएगा। मर्जर एंड एक्विजिशन एंड एडवांस कैपिटल बजटिंग में ज्यादा टाइम जाएगा, बिजनेस वैल्यूएशन तो एकदम कटाक से हो जाएगा। एंड द लास्ट इज फेज 4, ये तो खाली खाली थियरी है, खाली इसमें आप लोगों को थियरी करना है एंड यू विल बी डन। सो दिस is how the whole planner is time allocated। कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो आप लोगों के पास आ गए, आप लोग अभी प्रिंट ले लोगे इसका। जिसके पास मेरी बुक नहीं है वो आईसीआई मॉड्यूल तो हो गई उसके पास, जिसके पास मेरी बुक है वो इसमें से प्रैक्टिस कर ही सकता है। आपके पास अभी कोई भी प्रोफेसर की बुक हो उससे कोई टेंशन नहीं है, एवरीथिंग विल मैच फॉर श्योर, बिकॉज अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो लिए हुए ही होते हैं। ऑलराइट गाइस, सो टाइम वाइज हो गया। अब मैंने दिए हैं 10 डेज, अगर तुम लोग नोट करोगे तो 10 डेज। अब किसी का खाली ग्रुप 1 है तो यहाँ पे वो 2 डेज एक्स्ट्रा ले सकता है अगर उसको जरूरत पड़ती है तो। अगर यहाँ पे उसको लग रहा है भाई एक दिन और चाहिए, एक दिन और चाहिए, सो उतना एक वो बफर ऐड कर सकता है। बट एप्ट रहेगा 10 + 7 + 5 विच इज टोटल 22 डेज। तो अप्रोक्सीमेटली 22 डेज अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए दे रहे हो, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू गेट 70+, प्रोवाइडेड वो 22 डेज आप शिद्दत से पढ़ रहे हो एंड वहां पे कोई भी काम चोरी नहीं होनी चाहिए। अगर सर ने बोला है कि ये मास्टर सम्स सॉल्व करने हैं, देन आपको सॉल्व करने हैं। बाकी के सम्स आपने अगर ऊपर ऊपर से रफली कर दिए चलेगा, चलेगा। ऑलराइट गाइस, एंड अपना प्रॉपर एक शीट रेडी होना चाहिए ऑफ योर फॉर्मूलाज, बिकॉज एएफएम में फॉर्मूलाज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियसली काफी लोगों के पास मैजिक बुक है, काफी स्टूडेंट्स मैजिक बुक को यूज कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यू कैन यूज दैट मैजिक बुक, तो क्योंकि यू नो इट कि भाई उसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज आपके पास एक जगह पे हो जाएंगे, सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। इफ नॉट, अगर खुद से लिखा है तो ट्रस्ट मी उससे अच्छी चीज और कोई है ही नहीं। अगर आप लोग के पास ये मैजिक बुक है नहीं है, देन इन दैट केस आपके पास भी ऐसा पूरा एक रेडी होना चाहिए। क्या? एक एक यहाँ पे जो फॉर्मूला है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, एवरीथिंग शुड बी विद यू सिस्टमैटिकली, so that एग्जाम के टाइम पे you just refer this tension free and you are through। so please आप लोगों को ये एक अश्योरिटी रखना है अपने आप के साथ कि फॉर्मूलाज का एक प्रॉपर आपका बुक होना चाहिए। उतना टाइम नहीं है मेंटेन करने का, मैजिक बुक होना चाहिए, वहां पे आप लोग के सारे फॉर्मूलाज टिक हो जाने चाहिए। बट नथिंग बीट्स ओन राइटिंग प्रैक्टिस।
कितना भी अच्छा मैं बुक दे दूं, कितना भी अच्छा मैं रिवीजन लेक्चर दे दूं, खुद का किया हुआ तो खुद का किया हुआ ही होता है, बिकॉज एग्जाम में खुद से करना है। ये वाला जो ये पीडीएफ है, इस पे आपको खाली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप लोगों को मिल जाएगा। एक है थियोरी, पूरा का पूरा थियोरी का रिवीजन, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज का रिवीजन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स का रिवीजन, शॉर्ट शॉर्ट जो कॉन्सेप्ट है उसका रिवीजन। तो ये यूट्यूब के ऊपर आपको इसके सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सो ये देखो गाइस, ये है वो प्लेलिस्ट। इधर देखो, सीए फाइनल, एएफएम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैंक रिवीजन। फिर ये है एएफएम 10 मार्क श्योर शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स, बहुत हिट चीज है, आप लोग ने एससीपीएम के लिए भी यूज किया होगा। वैसा ही काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज के लिए है एंड थ्योरी के लिए भी है। हियर इज द ट्रैकर, कितना टाइम जा रहा है, कितना आपका उसमें हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चीज को आपको यहाँ पे मार्क करना है। जैसे ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो जाता है डन, आप लोगों को कितना दिन गया, से 1.5 डेज गया, यहाँ पे लिख लो, सो दैट जब नेक्स्ट रिवीजन करोगे तो आप लोगों को ध्यान में रहेगा कि अगर लास्ट टाइम 1.5 डेज लगा था तो ये बार कम टाइम लगना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला इसका प्रिंट ले लेना है, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, फॉर दिस पीडीएफ इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल टू ईच वन ऑफ देम। ठीक है गाइस, सो ये रहा अगेन आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए तुम लोगों के लिए, डेज बता दिया है, फेज तो अभी आप लोगों को जब स्टार्ट करना है तो आपको आज लेना है, मैं आपको डिसाइड करना है भाई चलो आने वाले 3 दिन 4 दिन मैं फेज 1 को देने वाला हूं। ये फेज में मेरे म्यूचुअल फंड है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी है। अगर आप लोग कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो देन इन दैट केस आपको क्लास की जरूरत नहीं है। चलो म्यूचुअल फंड उठाया अपन ने, म्यूचुअल फंड के जो सर ने मास्टर क्लास के सम्स बोले हैं वो करने के पहले, जो सर ने मास्टर सम्स बोले उसके पहले मेरा रिवीजन लेक्चर देख लेना है। तो समझे आप लोग क्या क्या आप लोगों का स्ट्रेटेजी रहेगा। सो यू शुड फर्स्ट से फॉर एग्जांपल आप फेज 1 स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपने फेज 1 के लिए बोला है 3 से 4 दिन, समझो आपने 4 डेज रखा है। अब आप स्टार्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स के साथ, सबसे पहले आप क्या करोगे, म्यूचुअल फंड का रिवीजन लेक्चर सुन लोगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को रिवीजन लेक्चर के मेरे लिंक दे दिए, उसमें मेरा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का रिवीजन लेक्चर का लिंक है वो आप सुन लोगे। उसमें मैंने प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज भी करवा दिया है, सम्स भी करवा दिया, ये सुन लिया। उसके बाद में जो मैंने मास्टर सम्स आपको मार्क किए हैं उसको आप सॉल्व करोगे, और उसके बाद जो क्वेश्चंस बच गए हैं उसको आप रफली एक बार ऑडिट कर लोगे। तो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड रिवीजन, मास्टर सम्स सॉल्व एंड ऊपर ऊपर से बाकी के सम्स करके आपका हो जाएगा, यू विल फील कॉन्फिडेंट। अब हो सकता है मास्टर सम्स में मैंने कुछ सम्स लिए हो, आपको लगता है नहीं नहीं सर ये मेरे को लगता है ये वाला भी सम इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें नहीं लिया है, डेफिनेटली उसको भी सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मैंने जो दिया वो तो करना ही है, उसके ऊपर अगर आप कुछ करो तो दैट इज लाइक सोने पे सुहागा, वेल एंड गुड, यू आर डूइंग इट एक्स्ट्रा वेरी गुड। फिर बाद में आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए आपने एक दिन दिया है, सबसे पहले आप क्या करोगे, रिवीजन लेक्चर सुन लोगे, रिवीजन लेक्चर के साथ साथ फिर आप मास्टर सम सॉल्व करना चालू करोगे। फिर बाद में आप लोग ने उसका अलावा और कोई समझे ऊपर ऊपर से देख लिया, डन। अगर आपको डाउट आता है देन इन दैट केस आप मेरे को ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आई डोंट अश्योर कि आपका डाउट मैं सॉल्व कर पाऊंगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट, राइट। तो दैट इज हाउ योर सिस्टम शुड वर्क। क्लियर हो गया सब लोगों को कैसे अभी आप लोगों को ये सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करनी है, डन है। फिर बाद में ये टाइम के बेसिस पे आपका कितना हुआ है कितना नहीं हुआ आपको यहाँ पे मार्क कर देना है, एंड कॉम्प्रिहेंसिवली हो जाएगा। बुक्स आप जो भी रिफर कर रहे हैं बस इंश्योर करना कि उसमें आईसीएआई मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास पेपर सारी चीजें कवर्ड हो। मेरी खुद की बुक्स आती है ऑप्टिमाइज, इन केस आपको बुक लेनी है देन इन दैट केस डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर दोज बुक्स ऑल्सो, दे आर एज आई सेड वेरी मच कॉम्प्रिहेंसिवली कवरिंग ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ पे देखो आईसीआई मटीरियल, आरटीपी, एमटीपी सब इसमें कवर्ड है। मैजिक बुक तो आपको लेनी ही है for your 1.5 days revision compulsory, just 299, definitely you can afford it but it will be very helpful to you। अब उन लोगों के लिए जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अच्छा और कुछ जनरल पॉइंट्स बता दूं, राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ मास्टर सम्स नॉन निगोशिएबल, एमसीक्यू प्रैक्टिस, यूजुअली ये मास्टर सम्स में से एमसीक्यू आएगा, बट उसके अलावा भी अगर इंस्टीट्यूट ने कभी ट्रेंड किया, चेंज किया या कुछ अलग से पूछा तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे फ्री एमसीक्यू स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। सो नेक्स्ट वीक से मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर हर चैप्टर के एटलीस्ट 10 to 20 एमसीक्यूज डालूंगा, गो फॉर इट, रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में थोड़ा एक ये भी हो जाएगा, अच्छा आपको हेल्प भी मिल जाएगा। 2 मॉक टेस्ट स्पीड के लिए, क्योंकि अपने को एग्जाम में प्रॉपरली चीजें सॉल्व करनी आनी चाहिए। कई बार ऑडिट के चक्कर में जब एग्जाम में सम आता है ना तो अपन सॉल्व करने में थोड़ा डर जाते हैं। 2 मॉक टेस्ट फॉर स्पीड,
ठीक है। फिर बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर, स्टिक टू रिवीजन प्लान। आंधी आए तूफा आए या अंबर झुक जाए, आई विल स्टिक टू माई रिवीजन प्लान, आई विल फॉलो इट। एक दो दिन कभी तबीयत खराब होने की वजह से ऊपर नीचे हुआ तो ठीक है, उसके अलावा अब अपने को डटे रहना है अपने प्लान्स के ऊपर, ठीक है। इफ यू वांट टू क्लियर वी हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स, नाउ इज द टाइम। एंड अगर आपको लग रहा है देन इन दैट के सर we need some guidance in terms of concept, then you can go ahead with my exam oriented fast track batch। आने वाले 2 से 3 दिन के लिए ही इसमें आप लोगों के लिए डिस्काउंट है, विच इज जस्ट 5500, and it is available in Hindi and full English also, and it is complete coverage guys। You can ask any of my students जिसने मेरा exam oriented या वो सब बैच लिया हुआ है, they know how depth we go into। so coverage wise concept wise भी मैं डेप्थ में कवर करता हूं, सम्स तो एक भी नहीं छोड़ता हूं मैं, मेरे ऑप्टिमाइज्ड का एक भी सम नहीं छोड़ूंगा। और मैजिक बुक आपको ये लेक्चर्स के साथ मिलेगा ही, तो रिवीजन लेक्चर जो मैंने मैजिक बुक से लिया है वो आपका बाय डिफॉल्ट कवर हो ही जाएगा। सो ऑल इन ऑल यू विल हैव अ कंप्लीट कवरेज ऑफ एवरीथिंग। सो आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे या नीचे द डिस्क्रिप्शन, यू कैन जस्ट गो टू द लिंक एंड परचेज द लेक्चर्स फ्रॉम देयर एंड गेट स्टार्टेड विद अ पॉजिटिव नोट। सर ये जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं वो आपके बुक में इनकॉर्पोरेटेड है क्या? यस, वो भी मैंने सारी चीजें एमटीपी में ना लास्ट एक दो एमटीपी में कुछ नए क्वेश्चन डाले थे शिकागो मॉडल के ऊपर, एंड एक दो नई चीजें डाली थी, वो भी मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया मेरी बुक में। तो अब आपके पास जो बुक आएगी वो पूरी की पूरी अपडेटेड बुक आएगी। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स अदर देन माय लेक्चर्स एंड माय बुक्स। सो आई होप आप लोगों को अभी सब चीजें पूरी पर्सपेक्टिव में क्लियर हो गई होगी। ये वाला डाउनलोड कर लेना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको भी जरूरत है, एंड प्रिंट ले लेना सो दैट यू फॉलो दिस रिलीजियसली। बाकी और कोई पॉइंट आपको डिस्कस करना है, द कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। आपको चाहिए मेरे से कुछ स्पेशल न्यू रिवीजन लेक्चर्स जो मैं वैसे भी प्लान कर रहा हूं, तो ये नीचे आपको प्लेलिस्ट दे ही रहा हूं मैं, उस पर कनेक्ट हो जाओ, यूट्यूब पे कनेक्ट हो जाओ। और कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट का आपको रिवीजन लेक्चर चाहिए या कुछ और चीजें चाहिए, लेट मी नो एंड आई विल फॉर श्योर इंश्योर दैट आई गिव इट टू यू। बस आपकी तरफ से एक चीज मुझे चाहिए कि आप यहाँ पे कमेंट में लिख देना, आई विल सिक्योर 70+ इन AFM इन माई अपकमिंग अटेम्प्ट, एंड वी विल डू इट। जितना आप एक चीज को बोलते जाओगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा, उतना आपको खुद को उस चीज के ऊपर मेहनत करने का मन करेगा, एंड डेफिनेटली वी विल अचीव दैट। टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता गाइस। मेहनत करते हैं आप भी हम भी, एंड इंश्योर करते हैं दैट वी गेट चार्टर्ड अकाउंटेंट बिफोर आवर नेम, बिकॉज ये जो CA वाला ये है ना, ये जिंदगी भर तक रहने वाला है, और 4 महीने का मेहनत है फॉर 40 years of this degree at least, right? बनता है उतना तो मेहनत यार। बाय बाय, थैंक यू। सैक्रिफाइसेस के लिए और बहुत सारे एक्सट्रीम हार्डवर्क के लिए तैयार हो जाओ। रेडी हो ना? कमेंट में बता देना। थैंक यू।